दोस्तों, एक 12 साल की बच्ची के पास अचानक पुलिस आती है और पुलिस उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारी कोख के अंदर पल रहा बच्चा किसका है। और वो बच्ची कुछ देर जो है सहम जाती है और सहमने के बाद में आखिर उसे बताना पड़ता है कि उसकी कोख के अंदर पल रहा बच्चा और किसी का नहीं, उसके सगे भाई जो उससे 1 वर्ष उम्र छोटा है उसका है। ये सुनकर पुलिस चौंक जाती है। दोस्तों नमस्कार, न्यून प्रणाम, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हूं आपका भोजी भाई। आज की कहानी हमारी कुछ इसी पर आधारित है। दोस्तों नोएडा के अंदर एक परिवार रहता है जिसके अंदर 4 सदस्य होते हैं, माता पिता, लड़का और लड़की। उन 4 सदस्यों में माता पिता दोनों दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी के लिए वो हर रोज सुबह निकल जाते हैं और शाम को आया करते हैं। उनको चिंता सताती है कि हमारे जो लड़का और लड़की स्कूल जाते हैं वो पता नहीं कब घर से आते हैं कब नहीं आते हैं। उनको किसी चीज़ की जरूरत हो जाती है, उन्हें कोई काम हो जाता है या हमें कोई काम हो जाता है, तो हमारा दोनों का आपस में संपर्क दिन भर नहीं हो पाता। आखिर हमें बच्चों से संपर्क के लिए उन्हें एक मोबाइल खरीद के दे देना चाहिए। माता पिता अपने बच्चे बच्ची के लिए एक मोबाइल खरीद के दे देते हैं। लड़का और लड़की दोनों रेगुलर स्कूल जाते होते हैं। एक दिन लड़के का एक दोस्त जो स्कूल में उसे मिलता है और उसे पूछता है कि तेरे पास तो बड़ा फ़ोन है और तू क्या देखता है उस फ़ोन के अंदर। तो वो लड़का बोलता है कि मैं अपने माता पिता से बात कर लेता हूँ या मुझे कोई ज़रूरत की चीज़ होती है जो मुझे देखनी होती है पढ़ाई से रिलेटेड, तो मैं वो देख लेता हूँ। तो वो लड़का जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि उसके साथ साथ तुम ये www. ये वेबसाइट भी देखा करो, इसके अंदर बहुत शानदार चीज़ें आती हैं। वो इस प्रकार की बात बोलता है तो वो लड़का उस वेबसाइट को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेता है और वो घर आता है और उस वेबसाइट को सर्च करता है। घर पे आके वेबसाइट को जैसे ही वो सर्च करता है तो उसे उस वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट मिलता है वो उसको देखते देखते पता नहीं कब उस वेबसाइट के अंदर खो जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज और कंटेंट होते हैं, उनको देखना शुरू कर देता है। वो हर रोज रेगुलर इस वेबसाइट के ऊपर सर्च करता रहता है, देखता रहता है और उसे आदत सी लग जाती है। वो अपनी बहन से छुप छुपा कर ये चीज़ें देखा करता है। एक दिन उसकी बहन भी उसे ये इस वेबसाइट के ऊपर वीडियोस देखते हुए देख लेती है और वो भी उसके पास बैठकर वीडियो देखने लग जाती है। अब ये वीडियो थे पोर्न वेबसाइट के वीडियो देखकर बहन भाई दोनों जो हैं उस वेबसाइट के ऊपर जिस प्रकार के वीडियो देखते थे खुद दोनों भी उसी प्रकार उस वीडियो के अनुसार अपनी आदतें डाल लेते हैं और वैसी आदत करने लग जाते हैं। और एक दिन वो बहन जो है, माता पिता जहाँ पर अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाते थे, दिहाड़ी मजदूरी के साथ साथ उनकी माँ जो है वो घरों के अंदर लोगों के काम करने के लिए भी जाया करती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो अपनी बेटी को भेजती हैं कि पड़ोस के घर के अंदर आंटी जी के जो है घर पे आपको जाना है, कुछ काम जो मैं करने जाती हूँ वो आपको साफ सफाई का काम करके आना। वो लड़की अपनी माँ की जगह पे आंटी के घर पे काम करने के लिए जाती है। उस आंटी को शक होता है कि आखिर अचानक इस बच्ची का इतना पेट कैसे बढ़ गया। वो आंटी आती हैं और उस लड़की की माँ को बोलती हैं कि आपकी बच्ची को कोई बीमारी है क्या। उसकी माँ बोलती है कि नहीं, मेरी बच्ची को तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है। तो वो आखिर उसका पेट क्यों बढ़ रहा है, मुझे कुछ उसका पेट बढ़ा हुआ लग रहा है। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि नहीं, उसने कुछ ज़्यादा खाना खा लिया होगा, उसकी वजह से बढ़ा हुआ लग रहा होगा, ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन उस मालकिन को शक हो जाता है और वो उस बच्ची से सख्ताई से पूछताछ करने का प्रयास करती है, लेकिन बच्ची ने मालकिन को कुछ नहीं बताया। मालकिन को और शक गहराता है और वो 1090 पर पुलिस को फ़ोन कर देती है। महिला पुलिस इंस्पेक्टर आती है। महिला पुलिस इंस्पेक्टर जो है आके उस बच्ची से पूछताछ करती है कि बेटा तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कहेगा, हमें सच सच बताओ आखिर क्या वजह है कि तुम्हारा इतना पेट बढ़ गया। वो बच्ची पुलिस को सब कुछ सच बता देती है कि हमने एक जो है पोर्न वेबसाइट देखी थी, उसके ऊपर जो चीज़ें हो रही थी वो चीज़ें हम बहन भाइयों ने दोनों ने कर ली और उसके बाद में मेरा पेट बढ़ना शुरू हो गया। मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं ये क्या वजह है क्या वजह नहीं, क्योंकि बच्ची की उम्र मात्र 12 साल होती है और लड़के की उम्र जो है 11 साल होती है। वो बच्चे जो हैं दोनों अज्ञान थे कि ये चीज़ें क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और ये हमारे रिश्ते के अंदर करना क्या इस मानवता के लिए अच्छा है या नहीं है। लेकिन वो जाने अनजाने के अंदर जो ये भूल कर बैठे थे, ये भूल उनके लिए इतनी बड़ी जो है दर्दनाक साबित हुई कि पूरा परिवार टूट गया। उस 11 वर्ष के लड़के को बाल सुधार कारागृह के अंदर भेज दिया जाता है। वहीं अब पुलिस के सामने चुनौती होती है कि आखिर उस लड़की के पेट में पल रहा बच्चा, माता पिता उसको पूर्ण रूप से जन्म देने के लिए एग्री हैं या अबॉर्शन कराने के लिए। अगर अबॉर्शन कराने के लिए भी एग्री हैं तो उस बच्ची की उम्र इतनी छोटी है कि अगर उसका 12 साल की उम्र के अंदर अबॉर्शन भी कराया जाता तो उसकी जान को खतरा है। और अगर उस बच्चे को जन्म भी वो लड़की अगर देती है तो उस लड़की को, उस परिवार को, इस संसार के अंदर लोग जो हैं ताने मार मार के जीने नहीं देंगे, इस हालत तक हो जाएंगे। अब
पुलिस चाहती है कि उस लड़की का अबॉर्शन हो जाए और ये परिवार चाहता है कि हमारी इज्जत जो है वो कुछ हद तक बच जाए। लेकिन ये सब माजरा जो खड़ा होने की वजह थी वो सिर्फ एक मोबाइल थी। मोबाइल के दुरुपयोग की वजह से उस परिवार के अंदर जो है इतना बड़ा विघटन पैदा हो गया। पुलिस परिवार को बोलती है कि आखिर आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल तो दे दिया, क्या आप अपने बच्चों का जो है फ़ोन कॉल, फ़ोन हिस्ट्री, फ़ोन के अंदर क्या सर्च किया, ये सब कुछ चेक नहीं करते। लेकिन परिवार कहता है कि हमें तो इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि हम खुद अनपढ़ हैं और हमें पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता नहीं। हमें बच्चों से सिर्फ बात करनी थी, इसलिए हमने एक मोबाइल ला के दे दिया था जो हमारा आपस में एक दूसरे का कम्युनिकेशन का साधन था। लेकिन वो कम्युनिकेशन का साधन इतना जो है खतरनाक साबित हो गया, वो कभी उन्होंने सोचा नहीं था। जरूर अपने बच्चों को मोबाइल दें, अपने बच्चों को जो इलेक्ट्रिक गैजेट से जरूर कनेक्ट रखें, लेकिन उनके ऊपर निगरानी भी रखें, क्योंकि बच्चे अजान होते हैं, अबोध होते हैं, उनको किसी चीज़ का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता और अधूरे ज्ञान की वजह से कई बार ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जो हमारे लिए शर्म का कारण भी बन जाते हैं और हमारे लिए बहुत दुखदायी भी बन जाते हैं। ये कहानी बताने का लक्ष्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, ना कि किसी को परेशान करना। मैं आपका भोजपुरी फिर किसी नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।